देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब सीबीआई के हाथ सुराग लगने वाला है। वो इसलिए क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल और उसके साथ साथ आप बखूबी जानते हैं कि लेडी डॉक्टर के साथ जिन 4 डॉक्टर्स ने उस रात खाना खाया था, उन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और इसलिए ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सबूत जल्दी सामने आने वाले और जल्दी ही सच सामने आने वाला है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस की सच्चाई अब सामने आने वाली है। वो सच सामने आने वाला है जिसको लेकर सीबीआई लंबे समय से कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। दरअसल सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है और ये भी तय हो गया कि बहुत जल्द कोलकाता कांड के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, फिर चाहे वो आरोपी संजय रॉय हो या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष। इस केस के खुलासे के लिए इन सभी किरदारों का पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 8 से 9 अगस्त की रात को घटी वारदात की हकीकत सीबीआई की पूछताछ में सामने नहीं आ पा रही है और इसी वजह से सीबीआई संजय रॉय, संदीप घोष और उन 4 डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई को लगता है कि पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ छिपा तो जरूर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस वारदात के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसमें टीम ने दावा किया कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उन्हीं संदिग्धों के इर्द गिर्द पूरी जांच घूम रही है। इतना ही नहीं, इस स्टेटस रिपोर्ट में उन 25 किरदारों का भी जिक्र किया गया जो कहीं न कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के केस में जिन किरदारों को सीधे तौर पर शक के दायरे में रखा गया, उनमें संजय रॉय, संदीप घोष, मृतका के साथ रात में खाना खाने वाले 4 साथी डॉक्टर, एएसआई अरूप दत्ता, मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जूनियर डॉक्टर शामिल है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये भी कहा, वो 25 किरदारों के जरिए इस रेप कांड की हत्या की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो सीबीआई के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देकर जांच की दिशा उलझा रहे हैं और इसी वजह से सीबीआई उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। इधर कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत देने के साथ ही अगली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी तलब किया, जिसमें साफ है कि सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब तक की गई लीपापोती की निशानदेही कर ली है और अब उम्मीद है कि जल्द इस केस के असली गुनहगारों के चेहरों से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, संदीप घोष से लगातार 8वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ यहां पर जारी है। लगातार 88 घंटे हो चुके हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर की पूछताछ यहां पर हो रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी भी सीबीआई यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल ही कोर्ट की तरफ से मंजूरी भी यहां पर दे दी गई है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए संदीप घोष का। पिछले 5 घंटे से अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार किस तरीके से सीबीआई 8वें दिन ये पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सवालों के जवाब यहां पर संदीप घोष ठीक तरीके से नहीं दे पा रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उसका करवाया गया और अब पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी यहां पर की जा रही है और अब तक 88 घंटे पूछताछ संजय रॉय से की जा चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। इसी के साथ संदीप घोष से भी पूछताछ यहां पर की गई है। 8वें दिन भी संदीप घोष से इस समय सीबीआई की जो पूछताछ है वो लगातार यहां पर जारी है। इसी के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी कोर्ट की तरफ से दी गई थी। ये जो तस्वीर है वो हम संजय रॉय की आपको दिखा रहे हैं और 5 घंटे से अभी संदीप घोष से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो कई किरदार हैं, कई कड़ियां हैं इस पूरे मामले को लेकर जिसमें सीधे तौर पर पूछताछ की जा सकती है और सीबीआई दफ्तर में आज भी 8वें दिन भी पूछताछ लगातार जारी है। इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। आज के अस्पताल में भ्रष्टाचार की जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया। अख्तर अली के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। अख्तर अली की तरफ से
आरोप लगाए गए थे कि किस तरह से वहां पर धांधली होती थी और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी तेज, भ्रष्टाचार की जांच होगी आरजीके अस्पताल में और आरोप लगाए गए थे अख्तर अली की तरफ से। उसी को लेकर के आप टीम जो है वो जांच तेज करते हुए नजर आएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच का आदेश फिलहाल दे दिया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है और आज आपको ये भी हम बता रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी होने वाला है पूर्व प्रिंसिपल और उसके साथ साथ जो 4 डॉक्टर्स थे। लेकिन इस केस में एक और बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आ रहा है और उसी पूरे मामले को लेकर भी जांच होगी आरजीके अस्पताल में। सलोनी बिल्कुल, तो आरजीके अस्पताल में भ्रष्टाचार की अब जांच होगी। जो गड़बड़ियां थी वो बताई गई थी और इसके आरोप लगे थे, इसको लेकर अख्तर अली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरह से घटना सामने आई है उसको देखते हुए अब भ्रष्टाचार की भी जांच होगी। क्या अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा था जिसको छिपाने की भी कोशिश की गई है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब सीबीआई तलाशेगी। अख्तर अली के आरोपों की जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पुनीता सीधे जुड़ रही हैं। पुनीता, संदीप घोष अभी पूछताछ का सामना कर रहे हैं और अब जब कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि जो भ्रष्टाचार था उसकी भी जांच होगी, तो इसमें भी फंसने की पूरी संभावना दिख रही है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए लगातार जांच का दायरा जिस तरीके से सीबीआई का बढ़ा है और उसके बाद कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश अब सीबीआई की तरफ से हो रही है। संदीप घोष जो सवालों के घेरे में है, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देने में अभी भी जो संदीप घोष है वो स्पष्ट तरीके से नहीं दे पा रहा है और यही वजह है कि लगातार उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी आपको बता दें कि आज देखिए संजय रॉय को जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अब उससे भी पूछताछ होगी, क्योंकि संजय रॉय जो इस पूरे मामले को लेकर एक सिर्फ मोहरा माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आरोपी जो है कई हो सकते हैं और उसी तक पहुंचने के लिए सीबीआई का एक्शन अब लगातार देखिए वो तेज हो गया है। तफ्तीश भी लगातार देखने को मिल रही है और हर किसी से पूछताछ हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही है, यानी कि जो तफ्तीश जैसे जैसे आगे सीबीआई की बढ़ती नजर आ रही है, उसी को लेकर अब खबर ये। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीता जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है, इस पर आगे आपको अपडेट देंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते बात बिहार की करते हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि अपराधी बेकाबू हो गए हैं। और पटना एम्स से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एम्स के सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर की गाड़ी पर सरेआम बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ऐसा लग रहा है कि बिहार में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कभी दिन दहाड़े आम जनता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कभी सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता को गोलियों से भून दिया जाता है। यही नहीं, पटना एम्स चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बदमाशों ने नहीं छोड़ा। बिहार के दानापुर में पटना एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन राय की गाड़ी पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त गाड़ी में पीएन राय के साथ बॉडीगार्ड और ड्राइवर मौजूद थे। गोलीबारी करने के बाद आरोपी फरार हो गए। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू पर गोलीबारी करवाने का आरोप लगा। बताया गया कि 4 दिन पहले पीएन राय को फोन पर धमकी मिली थी। पुलिस को दे दी गई है, विशेष रूप से जो भी आपको जानकारी चाहिए। रीतलाल यादव के भाई का नाम आ रहा है। गोली इस संबंध में जो है ना सही जानकारी आपको वहीं से। क्या विधायक जी ने गोली चलवाई है आपके ऊपर? किसने गोली चलवाई है? किसने गोली चलवाई? जानकारी में वही हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू के घर दबिश डाली, लेकिन मौके का फायदा उठाकर पिंकू वहां से फरार हो गया। हाल फिलहाल में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में एम्स में भी सिक्योरिटी गार्ड्स की नियुक्ति की जा रही थी और जो पिंकू यादव हैं उनके द्वारा वादी पे दबाव बनाया जा रहा था कि हमारे गार्ड्स को आप रखिए, वरना जो इसका अंजाम होगा वो बुरा होगा। वादी द्वारा ये बोला गया कि ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली जो कंपनी एम्स में सारी सिक्योरिटी गार्ड्स को बहाल करती है और उनके द्वारा ही ये सारी बहाली की जाएगी।
बिहार में पटनायक सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, पक्ष और विपक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार के आजेपुर में आरजेडी नेता को 3 बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। ये घटना उस वक्त हुई थी जब आरजेडी पार्षद अपनी दुकान के बाहर कुछ लोगों के साथ बैठे थे। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पंकज राय को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार में सुशासन का राग अलापने वाले सीएम नीतीश कुमार इन घटनाओं पर मौन साधे हुए हैं। आए दिन लोगों की हत्या की जा रही है, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार हत्याओं की खबरें सामने आने के बाद नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में नीतीश बाबू का कैसा सुशासन है, जहां बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।